हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शालिनी सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मेंस्ट्रुएशन से जुड़े हुए कुछ डिसऑर्डर्स। एज यू नो कि मैंने आपको बताया था कि कल हमने प्रीवियस वीडियो में अपना जो टॉपिक कवर करा है वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, यानी कि मासिक धर्म से संबंधित कुछ विकार, जो समस्याएं या डिसऑर्डर्स एक मेंस्ट्रुएशन टाइम पर एक फीमेल को राइज होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और अपने टॉपिक को कवर करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें से कुछ डिसऑर्डर ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के रूप में बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पर मिलेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू ले लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम पर टॉपिक में दिया था कि मेंस्ट्रुएशन क्या है। प्रत्येक महिला की रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वो हमारी 13 से लेकर के 45 साल के दौरान 26 से लेकर के 30 दिनों के अंतराल पर गर्भाशय से जो श्लेष्मा से मिश्रित रक्त जो है वो वर्जाइना से जब बाहर आता है तो उसको हम नॉर्मल भाषा में माहवारी बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इसे हम जो है रोज़ धर्म की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, जब पहली बार एक फीमेल को मेंस्ट्रुएशन आता है तो उसको हम मिनार्चे बोलते हैं। वाइवा के टाइम पर एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि आप बताइए, एक फीमेल को जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है या उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है। तो स्टूडेंट आपको उनका आंसर देना है कि उसको मिनार्चे बोलते हैं। और जब हमारा मेंस्ट्रुएशन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वन इज पॉलिफरेटिव फेज, सेकंड वन इज सिक्रेटरी फेज, थर्ड वन इज मेंस्ट्रुएशन फेज एंड द लास्ट वन इज हमारी जो है वो प्री मेंस्ट्रुएशन फेज। ये 4 फेज जो है हमारी वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर आती हैं। कैसे कैसे करके इसे डेज में डिवाइड करा था, एक डायग्राम बना के भी मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पर कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो मेनली 8 डिसऑर्डर जो है वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर एक फीमेल के साथ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, पर ये डिसऑर्डर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर एक फीमेल के फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा जो है वो हमारा है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसको हम नॉर्मल टर्म में प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम भी बोलते हैं या फिर इसको PMT के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि P से प्री मेंस्ट्रुएशन, M से जो है हमारा मेंस्ट्रुएशन हो गया और T से हमारा टेंशन हो गया। तो PMT की फुल फॉर्म है प्री मेंस्ट्रुएशन टेंशन। इसको हम नॉर्मल भाषा में PMS के नाम से भी जानते हैं। ये पीरियड स्टार्ट होने के 7 से 10 दिन पहले ही एक फीमेल की बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है। इसके साइन जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं और ये डिसऑर्डर जो है वो 7 to 10 डेज से पहले ही मेंस्ट्रुएशन आने से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और इसका जो कारण है वो अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है कि ऐसा एक फीमेल के साथ क्यों होता है, बट प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम नाम का एक डिसऑर्डर मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर एक फीमेल के लाइफ में अराइज होता है। इसके कुछ कॉजेज भी हैं, लेकिन मेन कॉज जो है वो इसका अभी तक अज्ञात है। इसको हम कॉज में अगर पूछा जाए तो इसको हम मनोवैज्ञानिक कारण भी बोल सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी जो एक फीमेल की बॉडी में राइज हो रही है उसकी वजह से भी ये सिंड्रोम कॉज हो सकता है। इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी हैं। क्लिनिकल फीचर्स में जैसे हमारा फर्स्ट फीचर हो गया पेनफुल फीचर, यानी कि दर्द से संबंधित फीचर। तो इसमें क्या होगा, एक फीमेल को सर दर्द हो सकता है, उसकी ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, ऐठन हो सकती है, पीठ में दर्द हो सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है, या फिर मसल स्टिफनेस हो सकती है उसको, या फिर बॉडी एक हो सकता है। ये पेनफुल
फीचर्स के अंदर आएगा। सेकंड आपका आता है बिहेवियर चेंजेस। जो बिहेवियर चेंजेस है हमारे, उसमें हमारा आ जाएगा इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन एक फीमेल फील करेगी, इंसोमिया यानी कि नींद की कमी हो जाएगी, डिप्रेशन यानी कि अवसाद की क्रिया आ सकती है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकती है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अगर फर्स्ट टाइम फीमेल को मेंस्ट्रुएशन की क्रिया स्टार्ट हुई है तो ऐसा उसके साथ हो रहा है तो वो डिप्रेशन में जा सकती है। एंजाइटी हो सकती है, उसको चिंता हो सकती है कि ऐसा हो रहा है तो इससे मुझे कैसे रिलीफ मिलेगा, मैं इसके लिए क्या उपचार कर सकती हूँ। और या फिर वो अकेलापन महसूस कर सकती है, या फिर उसकी याददाश्त में भी कमी आ सकती है। ये बिहेवियर चेंजेस के अंदर आएगा। थर्ड वन इज फीचर चेंजेस टू वाटर रिटेंशन। तो इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस पाई जाएगी, अब्डोमिनल ब्लॉटिंग होगी यानी कि पेट जो है वो फूला हुआ सा दिखाई देगा, हाथ पैरों में सूजन दिखाई दे सकती है, या वजन अचानक से बढ़ गया है, ये आपको इसके अंदर दिखाई देगा। एंड द लास्ट वन इज ऑटोटॉमिक चेंजेस। इसके अंदर आपका डिजीनेस हो सकता है यानी कि चक्कर फील कर सकती है, वो फेंटिंग अटैक हो सकते हैं, मूर्छा आ सकती है। एंड द लास्ट वन इज नोजिया, उसको जी मचलाने जैसी भी प्रक्रिया हो सकती है। ये इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे जो हमारे फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली जो है वो आपको डिवाइड करके बताए गए। आई होप कि आपको इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट। अगर किसी को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो उस टाइम पर आप उसके लिए क्या उपचार करेंगे, कैसे उसको इस सिंड्रोम से बाहर निकालेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। हमें उसको बताना है कि घबराने की बात नहीं है, ये ट्रीटमेंट इसका हो जाएगा। दूसरा हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को जो है वो डॉक्टर के पास, जो भी हमारा साइकोलॉजिकल डॉक्टर होगा उसके पास जाने के लिए उसको परामर्श देनी है। उसके बाद हमें उस डॉक्टर के पास जब वो जाती है तो उसको बताना है कि अपनी सारी प्रॉब्लम जो है वो उसको बतानी है, ताकि उसकी एंजाइटी और जो उसका फियर है वो रिड्यूस हो सके और वो उससे बाहर निकल सके। सेकेंड क्या करना है, एंटी डिप्रेसेंट यानी कि जो हमारी दवाइयाँ होती हैं वो हम उसको दे सकते हैं ताकि हम उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकें। यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम उसको लेसिक्स का इंजेक्शन दे सकते हैं, जो क्या है हमारे लिए एक डायूरेटर का काम करता है। ब्रेस्ट कॉम्प्लेन अगर उसको हो रही है तो उसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि वो हॉट एप्लीकेशन अप्लाई कर सकती है वहाँ पे, उससे उसको क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। अगर उसको 3 से लेकर के 6 दिन मासिक चक्रों में जो है वो हमें क्या करना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स भी हम उसको एडवाइस कर सकते हैं या उसको दे देनी चाहिए, इससे उसको रिलीफ मिलेगा इस सिंड्रोम से। ओवेरियन साइकिल को सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना है, उसको दवाई देनी है। दवाई में आप डेनाजोल दे सकते हैं। और मेडिकल मैनेजमेंट अगर किसी भी तरीके से फेलियर हो रहा है, ये जो मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, तो इसका लास्ट उपचार यही है कि हमें फीमेल की क्या करनी है, हिस्टेक्टमी करनी है। हिस्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द यूट्रस। फीमेल की बॉडी से यूट्रस को बाहर निकालना है, इसको हम हिस्टेक्टमी कहते हैं मेडिकल टर्म में। ये था हमारा प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम। सेकेंड हमारा डिसऑर्डर जो आता है वो हम आता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ये क्या होता है, दर युक्त मासिक धर्म होता है यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है इसमें क्या होता है, जब दर्द युक्त मेंस्ट्रुएशन बिना किसी पेल्विक पैथोलॉजी की उपस्थिति के कारण होता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। और इसका जो एग्जिट है या जो कारण है वो अभी तक अज्ञात नहीं है। इसके बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। कॉजेस में जैसे सर्वाइकल जो है वो सकरा हो सकता है, ठीक है, या फिर जो यूट्राइन है उसकी वो हाइपोपैलेसिया हो सकता है उसको। इन सारे कारणों की वजह से क्या हो सकता है, उसको डिस्मेनोरिया की कंडीशन, प्राइमरी डिस्मेनोरिया की कंडीशन हो सकती है। या फिर उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, एंडोमेट्रियम जो उसका है वो क्या हो रखा है, बहुत ज़्यादा संकुचित हो रखी है उसकी लेयर, या फिर उसको स्ट्रेस ज़्यादा है, या फिर वो टेंशन ज़्यादा लेती है, एंजाइटी उसको है। इन सारे कारणों से जो है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं कि आप कैसे पहचानेंगे। तो महिला में दर्द मेंस्ट्रुएशन के कुछ घंटों के पहले तथा ठीक होने से पहले प्रारंभ हो जाता है।
इसके बाद 1-2 दिन तक ये रहता है। ये दर्द मुख्य रूप से क्या होता है, कुछ केसेस में या तो बैक पे रहेगा आपके, या फिर कहाँ पे रहेगा, थाइस वाले एरिया पे रहेगा, जिससे क्या होगा, ये रेडिएट करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर अगर थाइस में या बैक में जो है वो पहले मेंस्ट्रुएशन के कुछ घंटे पहले या ठीक प्रारंभ होने तक जो है वो ये पेन बना हुआ है, तो इसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोल सकते हैं। इसके बाद अगर फीमेल को नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, डिजीनेस हो रही है, रेस्टलेसनेस फील कर रही है, हेडेक हो रहा है, बैक एक हो रहा है, तो इसकी उपस्थिति के कारण भी ये हो सकता है, तो इसको हम क्लिनिकल फीचर्स में मान सकते हैं। इसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट, कि आप इसका उपचार कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, इसको साइकोथेरेपी देनी है, हमें उसको दर्द से डाइवर्शनल थेरेपी दे करके बाहर निकालना है और पूरी कोशिश करनी है कि वो उस दर्द से रिलीफ हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, या फिर हम माइल्ड एनाल्जेसिक भी उसको दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसका दर्द कम हो जाएगा। एंटी स्पास्मोडिक दवाई भी हम उसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर केस आ रहा है तो उस टाइम पर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं। आइब्रूफिन दे सकते हैं 400 mg दिन में 3 बार उसको लेने के लिए बोल सकते हैं, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स भी हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम तभी करेंगे जब हमें लगेगा कि आवश्यकता है, वरना हम मेडिसिन से ही जो है वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया को ट्रीट करेंगे। इसके बाद हमारा सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ये क्या होता है, दर्द मुक्त या दर्द युक्त जो है हमारा मासिक स्राव होता है। इसका जो वो है पेल्विस पैथोलॉजी, ये पेल्विस पैथोलॉजी के कारण होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसके कुछ कॉजेज हैं, ये इन्फेक्शन अगर उपस्थित है पेल्विक एरिया में तो इस वजह से भी जो है वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है, या फिर यूट्राइन फिब्रॉइड हो रखा है तो इस वजह से भी जो है वो क्या हो सकता है, उसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। या फिर यूट्राइन पोलोफी है तो इस वजह से भी क्या होगा, उसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। इसके बाद इसके आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जो है वो क्या है, इसका पेन हो सकता है या डल नेचर हो सकता है, किस चीज़ का, मेंस्ट्रुएशन का 3 से 5 दिन पहले प्रारंभ हो जाता है और ब्लीडिंग के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। या फिर बैक या फिर फ्रंट में पेन हो सकता है जो कि क्या हो, रेडिएंट ना हो। जो हमारा प्राइमरी था वो क्या हो रहा था, रेडिएट हो रहा था, लेकिन ये वाला जो है वो रेडिएट नहीं होगा। और ये क्या करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम सेकेंडरी एमेनोरिया के उपचार के लिए क्या करेंगे, उनके कारणों का सबसे पहले पता लगाएंगे। जब हमें कारण पता चल जाएगा तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो सकता है तो हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे, अगर मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन है कि हमें उसकी हिस्टेक्टमी करनी पड़ जाएगी। तो हिस्टेक्टमी जो है वो क्या है, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये 2 डिसऑर्डर थे जो आज हमने देखे हैं। पहला हमारा था जो डिसऑर्डर वो हमारा था प्री मेंस्ट्रुएशनल सिंड्रोम, और सेकंड हमारा था डिस्मेनोरिया। आई होप कि आपको ये दोनों जो टॉपिक हैं वो कवर कर लिए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आपके लिए की पॉइंट्स आज के यही है कि पहला की पॉइंट ये है कि रिमूवल ऑफ द यूट्रस को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको हिस्टेक्टमी बोलते हैं। और जब एक फीमेल को फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन आता है तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको हम मेनार्चे बोलेंगे। और एक फीमेल को जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा तब आप उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको मीनोपॉज बोलेंगे। कितनी एज से कितनी एज के बीच में जो है वो मीनोपॉज हो सकता है, तो हमारा 45 से जो है वो स्टार्ट होता है 50 तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री मीनोपॉज बोलते हैं। और 50 से लेके 55 के बीच में मीनोपॉज की कंडीशन आ जाती है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।